अब देखो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। आप देखो अभी जैसे मैप के हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये सूखा सूखा सा, ये कौन सा वाला क्षेत्र है? तिब्बत ये है, ये है गोबी का डेजर्ट, गोबी टकला मकान। तो ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है ये, ठीक है। ये चलते हैं उत्तराखंड में। पहले इतने के हिसाब से देखते हैं जरा, इतने के हिसाब से देखो आप उत्तराखंड, ठीक है। अब आप देखो इसमें भौगोलिक संरचना में आप थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करो। तो मूल रूप से हमारा जो नक्शा जा रहा है, ये है, ये है हमारा मैप। मोटे मोटे तौर पर इतना जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इतना एरिया दिख रहा है ये यहाँ पर आप देखो, हरियाली थोड़ी सी कम है, सूखापन ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये तराई है और ये गंगा का मैदान है। अब आप यहाँ पर वाला एरिया देखो, ये क्या है? शिवालिक है। और ये बीच से ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना, ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये गंगा नदी है। ये राम गंगा है, ठीक है। तो ये गंगा नदी ऐसे जा रही, फिर बीच में ये घाटी दिख रही है, ये एरिया ये खाली सा दिख रहा है, देखो लंबा सा एरिया, ये दून है, देहरादून वाला पैच, विकास नगर से लेकर के ऋषिकेश तक का पैच है ये। फिर ये शिवालिक है, ये शिवालिक है। उसके बाद आपका यहां से लेकर के लगभग लगभग ये एरिया, ये पूरा एरिया आपका क्या है? लघु हिमालय। ये वाला एरिया कौन सा था? शिवालिक का एरिया, ठीक है। उसके बाद ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है? ये है महान हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जो ये वाला जो एरिया बनता है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। यानी क्लियर है? इस तरीके से आपका जो हिमालय है उसकी भौगोलिक संरचना हो रखी है। अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये ये जैसे ये रामपुर है, ये कुछ जगह ना जब मैं नदी तंत्र कराऊंगा आएगा, ठीक है। थोड़े से बड़े हिस्से में देखो तो ये एरिया हो गया गंगा वाला, ये एरिया हो गया तराई, ये हो गया शिवालिक, ये हो गया धुन घाटी। ये कौन सी नदी जा रही है यहाँ से इधर? अबे यार, क्या कर दिया मैंने, कुछ कर दिया क्या? हाँ, ये गंगा है, ठीक है। इसमें जेस्चर ज्यादा आ रहा है। ये कौन सी नदी जा रही है इधर? ये वाली इधर, ये यमुना है। ये देहरादून का बॉर्डर दिख रहा है, ये यमुना है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी नदी जा रही है? ये काली नदी है, नेपाल को टच करते हुए यहाँ से जा रही है। और ये होगी आपकी रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी ऐसे करके यहाँ पर जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। थोड़ा सा और नजदीक आते हैं, ठीक है। कौन सा वाला मैप था यार, एक तो मैं भूल गया।
अभी नहीं हो रहा उससे। हाँ, अब आ गया 3D। ये ऊपर से नीचे का व्यू है देखो, ठीक है, ऊपर से नीचे का व्यू, और ये नीचे से ऊपर का व्यू 3D में। अब ये वाली श्रेणी कौन सी जा रही है? ये कौन सा श्रेणी जा रहा है? ये शिवालिक है। ये ये देखो, ऐसे करके देखो आप, अब आपको दिख रहा है डोए वाला, ये देहरादून दिख रहा है, डाक पत्थर दिख रहा है, ठीक है, ये शिवालिक है देखो, ये शिवालिक है। इसको ये रहा, ये दूनद्वार घाटी, फिर यहाँ से आ गया ये पूरा बेल्ट आपका क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लैंसडाउन, टिहरी, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी, लास्ट टनकपुरी, खटीमा, इसके बाद यहाँ से आगे नेपाल लग गया। अब ये वाली चोटियां देखो आप इस तरफ, सतोपंथ ग्लेशियर लगवाए थे मैंने कुछ आपको, इस तरफ से आओ, गंगोत्री, धराली, धराली वाला एरिया है, ये धराली वही तो है जहाँ पर आप दार की है, धार वसपा। तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें जब जगह के बारे में स्पेसिफिक होगा तो आप यहाँ जा सकते हो। जैसे अभी अगर आपको, जैसे आजकल ये वाला वीडियो बहुत घूम रहा है, कौन सा वाला, धराली वाला, है ना, ये वीडियो बहुत घूम रहा है, ये वाला, ये ये धराली है इस तरफ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाऊं, खीर गंगा वाला जो, ये देखो अभी लेटेस्ट वाला इन्होंने अपडेट कर दिया, लेटेस्ट है ये धराली, ये लेटेस्ट है देख लो। ये देख लो, ये धराली, ये है वो आपदा। और ये जो खीरगंगा आ रही है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से ये ग्लेशियर आया है, ये श्रीकंठ है, ये श्रीकंठ है पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है ये, श्रीकंठ है, ये है श्रीकंठ। और ये 3-4 जगह से आ रहा था इसका पानी धराली में, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला है, सॉरी ये नहीं, ये है धराली, हाँ ये पुरानी फोटो है, ये है धराली, ये अभी भी पुराना फोटो है देखो, यहीं पर तो आया था ना ये पुरानी फोटो है देखो, एज इट इज आप देखो, ये नहीं है पुरानी फोटो, ये पुरानी, ये रोड जा रही थी, अभी सिर्फ एक दो जगह यहाँ बची हुई, एक दो यहाँ बची हुई, ये सारा तप्पड़, ये जलोड़ पंख पहली से था। ये खीरगंगा देख रहे हो आप, कितना संकरा है यहाँ पता ही नहीं चलेगा लोगों को, और ढाल कितनी ज्यादा है। और इसका मैंने जब इसका एनालिसिस करा था, तो ये जो पूरा तप्पड़ आया था ना, ये इधर से आ रहा था, ये है, ये ग्लेशियर आया, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और इस जगह का अभी वो जो उन्होंने जिक्र किया था ना, वो एसडीआरएफ की टीम, वो इधर का उन्होंने यहाँ का इधर का वहाँ इस जगह का फोटो दिया था उन्होंने 3-4 लोगों ने मिलके। ये खीरगंगा आ रही है। अब आप उत्तराखंड में देखो, ऑलमोस्ट हर पहाड़ियों के बीच में ये सारे छोटे छोटे गाड़ हैं, और आप इन सब के नीचे देखोगे ना, नदी जहां मिल रही है,
सब जगह पे आप देखना नदी जहां पर मिल रही है, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ कस्बे मिलेंगे ही मिलेंगे। आप यहाँ धराली देख लो, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये वाला कस्बा देख लो, ये देख लो, ये भी कस्बा है, ये भी वही है। यहाँ पर अभी, चलो नहीं हुआ, गगनानी देख, सुना है आपने? ये रहा गगनानी, ठीक है, देख लीजिए। भटवाड़ी, भटवाड़ी सुना होगा, देख लो ये एरिया। ऐसे करता हूँ मैं थोड़ा, ये ज़्यादा ऊपर चले गए हम। चलो अगर हम उत्तरकाशी की तरफ नहीं जाते हैं तो, ये उल्टा चला गया मैं। ये है वैसे रेंज, बड़कोट, टिहरी, टिपरी, ये गंगा ही आ रही है देखो। ये तो खैर नई टिहरी वाला एरिया हो गया ना। किस तरफ चला गया मैं? पोंटा साहिब चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। मैप मेरा इस तरफ ही ऐसी तो जा रहा है। कोई भी आप नदी उठा लो, सब जगह ऐसी है, जानकी चट्टी वगैरह। ये तो तिब्बत चले गया। ये झील दिख रही है? कौन सी झील होगी ये झील दिख रही है ये, पगोंगसो। कितनी लंबी है देखो, ये चाइना है, यहाँ से इधर चाइना लग गया, और यहाँ से इधर इंडिया लग गया, और इधर ही है ये 8 फिंगर्स। जो 8 फिंगर में पंगा रहता ना, यही है। खैर इसमें आप कैलाश पैलाश वगैरह सब देख लोगे, लेकिन हमारे लिए उतना वो चीज़ें उतनी वो नहीं है। ये सब कैलाश वैलाश ये झीलें हैं, हमारे लिए मेन है ये जगह है। आप कोई भी दर्रा नेशनल पार्क, गंगोत्री, कामेत चोटी, सतोपंत हो गया, वो तो खैर अभी वो नहीं हो, मैं गूगल में टाइप करूंगा तो फट करके वो जगह आ जाएगी। यहाँ पर आपदा है सोचो। अभी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। अच्छा, अभी जो आया था थराली में, वो भी वैसी तो था, धराली जैसा ही, ठीक है। मुझे ये थराली, वो एग्जैक्टली ये जगह नहीं थी ना, चौपड़ा करके जगह था वो, चौपड़ा। ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखते हैं ये, देखते हैं ये क्लैरिटी कितनी देता है नहीं देता है। ये देखो, ये एरिया देखो ना, ये कस्बे बसे हुए हैं। अब जो इन जगह पे मकान बनाएगा ये जगह पे, उसके लिए तो घातक है ना, क्योंकि ये पूरा एरिया नदी का ही है। थराली एग्जैक्ट उसने ये नहीं दिखाया है। चोपड़ा ऐसे पता नहीं लगेगा, बट ये इस इधर का ही एरिया है। हम्म, देखना पड़ेगा चोपड़ा गांव इसमें से कौन सी जगह पर है, बट है ये होना यही चाहिए, ये वाला एरिया। इधर देखो जरा यहाँ पर, हाँ, ये वाला एरिया, ये कस्बे देख रहे हो आप, ये सारे कस्बे देख रहे हो, ये सब कस्बे संवेदनशील है, ये सब सारे देखो, गार्ड मिल रही है ना देखो, सारे कस्बे ये संवेदनशील, और हमने बसावट करी ऐसी जगह पर है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, रुको, ये तो छोड़ो, कहाँ गया नंद प्रयाग घाट। ये देखो, ये घाट दिखाता हूँ मैं आपको, जो विकास नगर घाट बन गया, ये आ रही है आपकी नंदाकिनी, ठीक है, ये नंदाकिनी नदी आ रही है, अच्छी खासी नदी है। ये चुफलिया गाड़ है, और यहाँ ये दोनों मिलती है, और फिर ये नंदाकिनी बनती है, और आगे चल करके नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, अच्छी नदी है। आप इस जगह पर देखो कस्बा घाट, ये घाट है, घाट सुना है ना आपने, ठीक है। ये देखो, ये अलकनंदा है, और नदी नदी है, ये नदी आ रही, देखो ये नदी दिख रही है ना, ये ठीक है, यहाँ से इसने चुफलिया गाड़ नाम लिख दिया। ये आप देखो इस मैप पे, देखो ये नदी जा रही है, देखो ये नदी जा रही है, और नदी के बगल में ही मकान है यहाँ पे। भयंकर, मतलब ये सब नदी है, नदी। और इन जगहों पर 2-3 बार बिल्कुल नदी के अगल बगल में कई बार दो दो चार चार पांच पांच घर जा चुके हैं, फिर भी लोग। ये आ रही है सीधे कहाँ से,
ये देखो नंदाकिनी नदी, ये नंदाकिनी नदी कहाँ से आएगी, नंदा घुंगटी से आएगी, बेदनी बुग्याल के उधर से होते हुए देखो यहाँ से आ रही है, ये गेरी वेरी इधर से होते हुए सुतोल उतोल इधर से आ रही है, ऊपर से ये नंदा घुंगटी है इधर, ये देखो त्रिशूल नंदा घुंगटी, ये पीक्स इधर है, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही। ये मेरा गाँव है, ये हमारा गाँव है ये। खैर अभी उसमें दिखा नहीं रहा ये 3D में ऐसे करके, खैर जो भी है, आप अपना भी गांव सर्च कर सकते हो। तो देखो कोई भी जगह है आप उसका एक भौगोलिक अध्ययन कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। कोई भी जगह जैसे अभी धराली है, उसका भी दिख रहा है नदियों के बीच में कैसे वो एक जलोढ़ पंख में बने हुए हैं, और ऐसे 70 to 80% नए कस्बे 1980-85 के बाद इन्हीं जगहों पर बसे हुए हैं, आबादी, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से आ गए ना। आप देखो जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसी का दे देता हूँ, क्योंकि हमारे सामने अभी यही तो है, धराली तो है जो मेन चीज है। हाँ सब शाना चट्टी में भी तो अभी वो पानी भरा था ना, तो अभी आप देखो यहाँ पर कहाँ गया धराली, हर्षिल, ये रहा धराली। धराली के बाद पड़ता है हर्षिल, तो वहां पर भी तो हुआ था, है ना। आप एक चीज देखो, धराली गांव को मैं दूसरे एंगल से, क्योंकि ये गांव इधर से ठीक दिखता है, ऐसे ठीक दिखता है ये, है ना। आप यहाँ पर देखो ये मार्ग गलत कर रखा है देखो, है ना, वो मार्ग धराली असली ये है, धराली पुराना गांव वही इधर ही था। देखो ये है, देखो अब यहाँ पर आप देखो तो, आप अगर ऐसे देखो तो जो ये है, आप देखो ये गांव देख लो, 3D दिख रहा है, साफ दिख रहा है। वो जो वीडियो बना रखी है वो इधर से बना रखी है, ये दिख रहा है, ये जगह यहाँ से इधर की बना रखी है। अब आप देखो गांव देखो, तो आपको थोड़ा सा इसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूं ऐसे, ये जो लोग हैं इनके गांव इधर थे, ये देख रहे हो, पहाड़ ऐसे है, ऐसे है ना, इधर पहाड़ इधर, तो हमारे पूर्वज यहां बसे। बेवकूफ तो थे नहीं वो, क्या नहीं थे वो, बेवकूफ नहीं थे सर। उन्होंने यहाँ खेत मकान बनाए, एक एक दो दो, एक एक दो दो, इधर मकान बनाए, इधर बना दिया, देखो यहाँ मकान बने होंगे तो खेत इधर तक फैल गए, कुछ खेत इधर फैल गए, आप समझ रहे हो, चोटी चोटी धारा धारा पर थे हमारे मकान सब। फिर धीरे धीरे यहाँ सेब के बाग हुआ करते थे, ये सारी जगह पे सेब के बाग थे, यहाँ एक भी मकान नहीं था। फिर धीरे कोई इधर को आया, क्योंकि यहाँ से यात्रा होने लगी, ये मेन हाईवे है, गंगोत्री का हाईवे, ये मेन हाईवे है देखो ये। तो सरकार ने हाईवे बना दी, पर्यटन बना धार्मिक, लोगों ने यहाँ अपना टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, तो लोगों की भी क्या मजबूरी है भाई, लोगों को जहां आए के अवसर दिखेंगे लोग वहां पर अपना विस्थापन करते ही करते हैं। देखो मैं हर चीज को दो तरीके से बताऊंगा, मैं लोगों की गलती भी है और नहीं भी गलती है, कुछ प्राकृतिक था लोगों का यहाँ पर आना भी, देख लीजिए, मगर हमारे पूर्वजों का भी प्राकृतिक था इन जगहों पर बसना, आप समझ रहे हो। उनको करनी थी खेती, उनको पता था कि गाड़ गदेरे के यहाँ पर बसेंगे तो उड़ जाएंगे स्वाहा, क्योंकि हुए होंगे ना, ये भी तो गाड़ी ये भी तो मलबा ही जमा हो रखा था, तो उनको पता था भाई यहाँ दिक्कत हो सकती है, हमारा यहाँ पर कोई काम है नहीं, आते थे खेत अगर कर भी रखे थे तो निकल लेते थे। अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से शिफ्ट हो गए, सबका काम कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। एक बंदे ने बनाया रिजॉर्ट, बढ़िया चल रहा है, दूसरे ने बनाया बढ़िया चल रहा है, इधर से भी भीड़ आने लगी, उन्होंने बोला भाई आगे कहाँ जाए जी, गाँव में, तो बोला अरे इतनी दूर आओगे, यहीं पर ही एक कस्बा डाल देते हैं, टीन शेड डाल देते हैं, टीन शेड परमानेंट, जैसे डिमांड और सप्लाई है ना, ये मांग और आपूर्ति है पर्यटन की और धार्मिक पर्यटन की। इस जगह की मांग बढ़ गई क्योंकि रोड के नजदीक था, किसी ने ये अध्ययन, और जबकि 1991-96 के आसपास एक बार ये नदी, ये यहां तक इतनी इतनी हो चुकी थी, एक बार हो चुका था इसका, पर वो ऐसा नहीं आया था फिर भी।
उस टाइम पर बहुत, अभी जितने बने हुए उसका 10% 15% ही बसाव था। अब बढ़ गया भाई साहब, और इतने अभी कंस्ट्रक्शन चल भी रहे थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट लग भी रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी गलती थी क्या थी, पर मैं एक अपने एक प्रकृति के हर जगह के कस्बों की यही कहानी है, सभी जगहों के कस्बों की यही कहानी है। तो ये लोग बसे इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसी जगह पर ही रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे यहाँ भी संवेदनशील जगहों पर बादल फट रहे हैं, अब वो बात अलग है, क्योंकि अब जनसंख्या भी पहाड़ों में काफी बढ़ भी गई है ना, ऐसी बात नहीं। ये है, देख लो कहानी। अब आप कोई सा भी ये जगह देख लो, ये क्या आपको नहीं लगता है, ये वाला गार्ड देखो, इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि इधर भी कुछ हो सकता है? बगोरी में नदी जा रही है और भागीरथी ये जा रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये जब आएगा, ये जाएंगे बताओ, ये देखो, ये क्या है, ये रिजॉर्ट है, ये क्या है सर? ये सब नदी पे। आप देखो, मैं ये बोल रहा हूं, छोड़ दो इसको, जब ये आएगा इधर, क्या नहीं जा सकता ये सब? कुछ भी जा सकता है सर, कितनी बसावट है आप देख लीजिए। ये हर्षिल है यहीं पर तो वो यहाँ जमा हुआ ना पानी, इधर ये इधर ये गया ना, ये आईटीबीपी का कैंप है, ये तो बह गया पूरा, यही तो है वो कैंप। यहाँ पर वो मलबा इकट्ठा हुआ, और ये और देखो, आप भूगोल आप ध्यान से अगर अध्ययन करना सीखो, ये सर पहले भी ये जगह पर झील बन रखी है, ये देखो, ये अवशेष उसी के तो हैं। अरे ये अवशेष आईटीएफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अवशेष, ये हेलीपैड, ये रहा वो एरिया, हेलीपैड सुना था ना कि हर्षिल हेलीपैड डूब गया है, और ये सर पहले के बता तो रहा है कि हम यहाँ आए हैं, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, फैला हुआ है, तभी तो ये निक्षेपण दिख रहा है आपको, गाढ़ गदेर अवसादी निक्षेपण, अगर आप भूगोल का अध्ययन करना जानते हो तो। बताइए, क्या उत्तराखंड में सरकार तथा पहाड़ी लोग, जनचेतक, चिंतक, स्थानीय लोगों को उत्तराखंड पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही संवेदनशील तरीके से सोचना जरूरी नहीं है? हालांकि होगा नहीं, वो बात अलग है, जरूरी तो है सर। हम किसको किस पे टाल करते रहेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए जरूरी है ये। अब सब जगह वही है भाई, यहां से भी गाड़ आ रहा है, यहां से भी आएगा, और हिमालय सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, यहां से भी इधर गाड़ डाल रहा है, देखो ये धराली वाला गाड़ तो खैर इधर ही से जा रहा है ना, ये वाला, सब जगह से यही हालत है, देख लो। ये तो खैर दूसरी तरफ का क्षेत्र हो गया ना, ये मैं इसको घुमा देता हूँ, ऐसी एक्चुअल क्षेत्र ऐसे जा रहा है एक्चुअल में, इधर से फिर गंगोत्री इधर जा रही है। अच्छा, और मजेदार बताऊं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, नहीं उल्टा आ गया मैं, ऐसे आ जाता हूँ, 3D में चलते हम लोग। कहाँ गई गंगा नदी? लो उत्तरकाशी चलते हैं जरा, ज्यादा दूर नहीं चाहते हैं, ये है कौन कौन है भाई उत्तरकाशी से? थोड़ा आपको ये इसका ज्ञान देता हूँ मैं। अब मैं इसको 3D करके 3D कर देता हूँ। हा, गए हो यहाँ पे? तंपा उत्तरकाशी सनराइज पॉइंट, सनराइज पॉइंट सर क्या जगह है, देख लो यहाँ से पूरा उत्तरकाशी दिख रहा है। आप ये देख लीजिए, ये क्या आ रहा है, ये मैं थोड़ा और जाता हूँ, ये क्या आ रही है, ये नदी आ रही है ना, ये सब पूरा उत्तरकाशी आप देख लो, ये कितनी आबादी है देख रहे हो? ये डैम कालेश्वर महादेव डैम देखो सर, क्या होगा जिस दिन ये सब गड़बड़ होगा, तो ये देख लीजिए, ये गाड़ आ रहा है यहाँ पर भी, देख रहे हो जहाँ दो नदियां मिल रही है, देख लो,
मकान देख लो, गंगोरी देख लो, ये तो गंगोरी है। अस्सी गंगा आती है गंगोरी में। अस्सी गंगा किसकी नदी है? सहायक नदी है, भागीरथी। भागीरथी बोलेंगे हम। ये सारे अस्सी गंगा, गाढ़ गूढ़, केदार गंगा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, सारी गंगाएं, जाड़ गंगा, सब ऐसी तो याद रहेंगी। ठीक है, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। आहा, ये कौन सी जगह है? ये कौन सा डैम है? टिहरी डैम। टिहरी वाले सही हो गया, ऊपर चले गए ये, नहीं टिहरी। टिहरी के साथ साथ फिर कौन सा डैम बनता है? कोटेश्वर। कोटेश्वर और नीचे आओगे, घनसाली। ये दूसरी तरफ से जा रहा हूँ क्या मैं? हाँ, इधर ही से आना है। नहीं नहीं, टिहरी डैम का वो इस वाले गंगा वाले रूट पे है ना वो तो। कोटेश्वर गंगा वाले रूट पर है ना, 13 किलोमीटर नीचे है, तो इस तरफ कहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, ये तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, ऋषिकेश की तरफ आऊंगा ना। ये आ रहा है, ये वाला डैम है ये वाला कोटेश्वर डैम। तो इजी है। एक बार चीजें पढ़ने के बाद ना अच्छा लगेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम चीजों को पढ़ेंगे ना कि भाई ये मंदिर यहाँ पर है, ये चोटी यहाँ पर है, ये नदी यहाँ से जा रही है, ये सहायक नदी जा रही है, ये कस्बा है, ऐसे करके चीजें, मंदिर मुंदिर वगैरह सब लगा रखे लोगों ने भैया, सब कुछ। ये टिहरी डैम है, बताओ इधर से कौन सी नदी आ रही है? ये कौन सी आ रही है इधर से? और ये कौन सी है? भिलंगना कौन सी वाली है? ये भिलंगना है, ये भागीरथी है। देखो ना, ये ऐसे ऐसे उत्तरकाशी, ऐसे 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 ये इधर ही जा रही है, देखो इस तरफ। और भिलंगना वाली भी इधर ही जा रही है। आप देखो ना, यहाँ पर ये मैप है, ये मैप है ना। तो आप देखो यहाँ पर, ये भिलंगना यहाँ से आ रही है खतलिंग से, ये खतलिंग हो गया। ठीक है, और ये भी तो ऐसे 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 करके इधर ही को जा रही है, देखो ऐसे। इसी के पीछे तो है गंगोत्री, ये ऐसे, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ये भिलंगा है ना, ये गंगोत्री गल बगल में। ये सब के मैप में ऐसा लगेगा कि ये अलकनंदा भी वहीं से आ रही है, सब वहीं से दिख रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा